ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है आषाढ़ का महीना, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज है सोमवार, जो शिव जी का वार है। तो आज का मेरा जो उपाय होगा वह शिव जी के ही निमित्त होगा। और उपाय मेरा लड़के लड़कियों के विवाह के लिए ही है कि जो बच्चे परेशान हैं, लड़के लड़कियां, जो माता पिता भी परेशान हैं और जिनके बच्चों का अभी तक विवाह नहीं हो पाया है, लाख प्रयास करने के बाद भी रिश्ते आ ही नहीं रहे हैं, और रिश्ते आते भी हैं तो उनमें से कोई भी रिश्ता जुड़ नहीं पा रहा है। तो आज का मेरा जो उपाय है वह बहुत ही ज़्यादा अचूक है, चमत्कारिक है और आजमाया हुआ उपाय है। तो उपाय बहुत छोटा सा, सरल सा है। इस उपाय को करने के लिए कोई भी कुंडली दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सा उपाय है। और इस उपाय को वह भी लड़के लड़कियां या उनके माता पिता भी कर सकते हैं कि जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं लेकिन प्रेम विवाह हो नहीं पा रहा है। दोनों साइड के माता पिता पर राजी हैं लेकिन फिर भी प्रेम विवाह हो नहीं पा रहा है। तो कोई ऐसे कारण बन जाते हैं कि जिनके कारण, बहुत से कारण कुंडली में बन जाते हैं, बहुत से कारण घर के वास्तु दोषों में बन जाते हैं, कोई बहुत सारे कारण ऐसे पितृ दोष के कारण बन जाते हैं, नज़र दोष के कारण, मतलब बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी और विवाह हो ही नहीं पाता है। लाख प्रयास कर लीजिए आप, लाख पूजा पाठ कर लीजिए। तो आज का मेरा शिव जी का जो उपाय है, सोमवार का उपाय है, तो वह इतना अचूक है कि इस उपाय को यदि आप करेंगे, माता पिता या लड़के लड़कियां, तो निश्चय ही कोई ना कोई, यदि रिश्ते आ रहे होंगे तो कोई ना कोई निश्चय रिश्ता पक्का होगा जो ईश्वर ने बनाया होगा। और नहीं, यदि रिश्ते आ रहे होंगे तो आना शुरू हो जाएगा। ऐसा है ये आज का अचूक उपाय। तो इसके लिए आपको, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि एक चीज़ से हजारों उपाय होते हैं, बस थोड़े से तरीके अलग हो जाते हैं, तो उसका फल मिलता उतना ही है जितना हम एक उपाय का करते हैं। इसलिए जो मेरा आज का उपाय है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मतलब ये उपाय नहीं बताया है, मतलब इसी से मीठे जल से रिलेटेड मैंने और बहुत सारे उपाय बताए पहले, लेकिन आज एक नया उपाय है। तो उसके लिए केवल और केवल आपको हमेशा की तरह दिन छुपने के बाद से 11:30 बजे तक ये उपाय करना है। और क्योंकि सोमवार का दिन है तो उपाय शिव जी के निमित्त है। हर किसी के घर में शिव जी की फोटो होती है, और या तो नहीं तो शिव परिवार होता है, तो ना किसी किसी रूप में फोटो होती ही होती है। तो और यदि शिव जी की फ़ोटो नहीं है तो और भी इनके रूप में राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, लेकिन शिव जी की फ़ोटो हो तो बहुत अच्छी बात है, किसी भी रूप में हो शिव जी। अब उसके लिए आपको करना क्या है, हमेशा ही की तरह 11:30 बजे तक ये उपाय करना है रात्रि में। और आपको लेना है 1 गिलास पानी, और एक वही सरसों के तेल का दीपक जलाना है, और अपने घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाना है। एक चुटकी चीनी लेके, केवल और केवल एक चुटकी चीनी, आप पहले से ही जो 1 गिलास पानी आपने भरा है तो उस गिलास में आप एक चुटकी चीनी डाल दीजिए। और एक चुटकी चीनी डालने के बाद आपको अब बताऊंगी कि क्या करना है, कैसे करना है ये उपाय। बस आप अपने घर के बाहर, मंदिर के बाहर और आसन डाल के बैठ जाइए, चाहे माता पिता करें चाहे लड़के लड़कियां करें। और हाथ में जो गिलास जिसमें हमने एक चुटकी चीनी डाली है, उस गिलास को आप अपने हाथ में, जैसे गिलास पकड़ा जाता है ऐसे ही गिलास पकड़ के, और बड़ी श्रद्धा भाव से शिव जी से आप प्रार्थना करिए कि हे भोले बाबा, हमारे बच्चों के विवाह में, यदि माताएं कर रही हैं या पिता कर रहे हैं, कि हमारे बच्चों के विवाह में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, बहुत ज़्यादा उलझन है, बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या कारण है, तो उन सब कारणों को समाप्त करके और हमारे बच्चों के ऊपर कृपा करिए। चाहे लड़की के लिए कर रहे हैं चाहे लड़के के लिए, और जल्दी से जल्दी हमारे पुत्र या पुत्री जिसके लिए कर रहे हैं उनका विवाह संपन्न कराइए, आशीर्वाद दीजिए। ऐसा माताएं कर रही हैं या पिता कर रहे हैं, और बोले, प्रार्थना करें सच्चे मन से। फिर से कहूँगी कि आस्था बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी पूजा पाठ और उपाय के लिए। बस ऐसा बोल के, और वह जो गिलास है जिसमें एक चुटकी चीनी पड़ी है, तो उसको आप भगवान शिव जी के सामने आप रख दीजिए। और रखने के बाद आपको अब क्या करना है, माताएं कर रही हैं तो नाम और गोत्र बोलकर, जैसा कि हमेशा बताती हूँ, और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह भी इसी प्रकार से उस जल को, गिलास को पकड़कर, और शिव जी महाराज से प्रार्थना करें कि हमारे विवाह में जो भी परेशानी है, जो भी उलझन है, जो भी है, तो आप उसे हमारे समाप्त करिए। जल्दी से जल्दी हमारे विवाह के रिश्ते आने लगे। जो भी आपको कहना है, जो भी अपने मन की व्यथा सुनानी है, भगवान को सुनाइए, सच्चे मन से सुनाइए बिल्कुल। तो आप देखेंगे कितनी जल्दी यह उपाय असर करेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। शीघ्र विवाह संपन्न होगा, किसी भी जो भी अच्छे से उस उपाय को करेंगे।
अब आपको करना क्या है कि आपने सब यह कर लिया, फिर आप गिलास वहीं रख दीजिए शिव जी के सामने और हाथ जोड़कर एक मंत्र बोलिए शिव जी का, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, क्योंकि इसमें गौरी जी का भी नाम आता है और शिव जी का भी नाम आता है। और हम जब संयुक्त कोई मंत्र जाप करते हैं भगवान का तो बहुत जल्दी फलित होता है और हमको एकदम पॉजिटिव फल मिलता है, बहुत जल्दी फल मिलता है। तो आपने ये सब बोल लिया, कर लिया। अब बताऊंगी कि उस जिसमें 1 चुटकी चीनी पड़ी है तो उस गिलास का पानी का क्या करना है आपको। तो आपको करना क्या है उस गिलास पानी का कि आप जो भी बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है तो पूरी रात उस पानी को उस बच्चे के सिराने रखिए। और यदि बच्चे आपके घर में नहीं हैं, माताएं कर रही हैं, तो माताएं या तो उनके फोटो के पास उनका रख के, फोटो जब सिराने पर रख के, या उन बच्चों का कमरा है जब वे रख दें उस कमरे में रख दें। और यदि कमरा भी नहीं है, मान लीजिए घर किसी के पास एक ही कमरा है, तो माता अपने सिराने भी रख सकती हैं, क्योंकि माता और पुत्र पुत्री का कुछ ऐसा संबंध होता है बच्चों के साथ माताओं का कि यदि माताओं बच्चों के साथ अगर कोई उपाय ना हो पाए तो वह माताओं के साथ भी, जब माताएं अपने सिराने रखें तो अपने बच्चों का ध्यान करके रखें। और बस वह जो जल आपने सिराने रखा, यदि बच्चे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और फिर वह जो जल है पूरी रात वहीं रखा रहेगा। और बच्चों के कमरे में भी आप रख सकते हैं यदि बच्चों का कमरा बना हुआ है, क्योंकि जो उनकी वाइब्रेशन होते हैं वह कमरों में जहाँ भी जो रहता है तो उसकी तरंगें उस कमरे में रहती ही रहती हैं। तो इसलिए बच्चों का कमरा है तो बच्चों के कमरे में भी रख सकते हैं। और बच्चों के कमरे में रखने के बाद अब सुबह इस जल का क्या करना है कि यदि बच्चों के कमरे में भी रखा है तो भी माताएं इस जल को ग्रहण कर सकती हैं, स्नान आदि से सब कर लें। तो पूजा के जहाँ पूजा कर रही हैं तो वहाँ पर उस गिलास को लेके खड़ी हो जाएं या बैठ जाएं और वहीं पर भगवान का स्मरण करके, विवाह की प्रार्थना करके इस जल को पी लें। और लड़के लड़कियां यदि कर रहे हैं तो वह भी इसी प्रकार से सुबह जब स्नान आदि कर लें तो भगवान के आले के सामने उस जल को ले आएँ, चाहे बैठ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और वहाँ पर फिर से भगवान का थोड़ा सा स्मरण करके और बस अपने विवाह की कामना करके इस जल को विश्वास के साथ पी लें कि अब हम ये जल पी रहे हैं तो अब हमारी सारी परेशानियां दूर होंगी और हमारा जल्दी से जल्दी विवाह संपन्न होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा ताकत किसी की भी प्रार्थना में ही होती है, तभी मनोकामना पूरी होती है। यह बात 101% एकदम सच है। तो आप इसी तरीके से इस उपाय को करिएगा। अब मेरा जो दूसरा उपाय है वह भी मीठे जल का ही है। मैं 2 उपाय बताऊंगी, आपको जो भी अच्छा लगे आप वही करिएगा। तो जो मीठा जल आपने पूजा में रखा, आपने सरसों के तेल का दीपक जलाया, ऐसे ही 1 गिलास पानी आपने, और उसमें भी 1 चुटकी आपने केवल चीनी डाली। लेकिन इसमें आपको ऐसा करना है कि 1 चुटकी चीनी के साथ साथ 1 चुटकी चावल भी डालने हैं। अब मैं बताऊंगी कि इस उपाय को कैसे करना है। रात भर आपने पहले गिलास को लेके आप प्रार्थना कर लीजिए, जैसे आपने पहले उपाय में करी। माताएं कर रही हैं तो माताएं कर लें, गिलास को लेके करना। यह भी उपाय शिव जी के ही निमित्त है क्योंकि आज सोमवार है। और बस प्रार्थना माताएं कर ली हैं, गिलास को जिसमें 1 चुटकी चीनी 1 चुटकी चावल पड़े हैं, जो दूसरा उपाय है। तो इसको सब करने धरने के बाद, आप प्रार्थना करने के बाद फिर आपको क्या करना है कि यह गिलास पूरी रात वहीं पर छोड़ देना है, भगवान के आले में छोड़ देना है। और इस गिलास को आपको ढकना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं ढकना है। और प्रार्थना ऐसे ही करिएगा, मंत्र भी ऐसे ही जपिएगा 11-21 बार, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। और फिर सुबह जब स्नान आदि कर लें तो यदि बच्चे यदि कर रहे हैं तो इसको सिराने नहीं रखना है, इसको भगवान के आले में ही छोड़ना है दूसरे उपाय में। और जब बच्चे या तो सुबह इस उपाय को, यदि लड़के लड़कियां हैं वहाँ पर, तो वह स्वयं जब भी अपने छत से जहाँ से सूर्य देव दिखाई देते हों तो वहाँ पर जाकर इस जल का अर्घ्य दे के आए सूर्यदेव को, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। और यदि माताएं कर रही हैं तो वह भी इसी तरीके से करें कि वह सुबह स्नान आदि जब कर लें, बच्चे नहीं हैं भाई देवे वहाँ पर, तो भी वे अपने बच्चों को विवाह का स्मरण करके और बच्चों का नाम और गोत्र बोलकर सूर्य भगवान को जल दे सकती हैं। और वहाँ पर सूर्यदेव जब खड़े हो जाएं तो वहाँ पर 11 या 21 बार सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः जपिए। और सूर्याय नमः जपने के बाद और वहीं पर खड़े होकर अपने माताएं कर रही हैं तो बच्चों के विवाह की प्रार्थना करके, और लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो अपने विवाह की प्रार्थना करके सूर्यदेव को जल देने के बाद और सच्ची आस्था अपने मन में जगा के
यह सोचें कि अब हम ये सब कर रहे हैं सारे उपाय, तो हमारे विवाह निश्चित हैं। लड़के लड़कियां माताएं कर रही हैं तो वह ये सोचें अब हमारे बच्चों के विवाह निश्चित है। आप यकीन करिए, दोनों में से कोई भी उपाय यदि आपने श्रद्धा भाव विश्वास के साथ कर लिया तो बहुत ही जल्दी आपके यहाँ बच्चों के लिए रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे लड़के लड़कियों के। और कोई एक अच्छा रिश्ता जो पूरा जीवन अच्छे से चले, तो वह रिश्ता जुड़ के जो ईश्वर ने बनाया होगा और जल्दी से जल्दी आपके बच्चों का मतलब लड़के लड़कियों का विवाह संपन्न होगा ही होगा, ऐसा हमारा विश्वास है इस उपाय को लेके। क्योंकि उपाय है आजमाया हुआ उपाय है, लेकिन करिएगा, बस फिर से कहूँगी, विश्वास के साथ करिएगा, सच्ची भावना के साथ करिएगा, तो देखिएगा कितना अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा और बहुत जल्दी बच्चों लड़के लड़कियों के विवाह संपन्न होगा, अच्छा विवाह संपन्न होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।